एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को पता चले कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो वो क्या करेगा? यही वो एक सवाल है जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। जब वक्त की टिक टिक सुनाई देने लगे ना, तो हर एक पल की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और इस सफर का सबसे पहला और कड़वा सच पता है क्या है? कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। असल दुनिया में मेहनत हमेशा पहले आती है, नतीजा वो बाद की बात है। ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। पर एक्शन लेने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि एक्शन ना लेने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी के बारे में है कि कुछ ना करने का अंजाम क्या होता है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि ज्यादातर लोग हर रात एक ही अफसोस के साथ सोते हैं, काश आज कुछ कर लिया होता, एक और दिन गया। और ये जो टाल मटोल का कीड़ा है ना, ये धीरे धीरे अंदर से इंसान के पूरे पोटेंशियल को ही खोखला कर देता है। और वो सबसे कॉमन बहाना, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, चलिए इसे एक नंबर से तोड़ते हैं। सिर्फ 1 घंटे की मेहनत, जैसे कि एक वर्कआउट, पूरे 24 घंटे का कितना हिस्सा है? सिर्फ 4%। अब इस 4% के सामने टाइम नहीं है वाला बहाना क्या सच में कोई वजन रखता है? तो चॉइस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ वो भीड़ है जो बस शिकायतें करती है, देर तक सोती है और फिर अफसोस में जीती है। और दूसरी तरफ वो अकेला इंसान है जो सुबह के 4 बजे उठकर अपनी किस्मत खुद लिख रहा होता है। ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं हैं, ये तो 2 अलग ही कायनातें हैं। तो अब सवाल ये है कि उस भीड़ से अलग कैसे हुआ जाए। इसके लिए एक नया माइंडसेट, एक नया कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना पड़ता है। चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में इसी कोड को डीकोड करते हैं। तो ये जो 90 दिन का चैलेंज है ना, ये 4 फेज में बटा हुआ है। पहला दिन, ये सिर्फ एक फैसले का दिन है, एक पक्के इरादे का। 30 दिन आते आते पुरानी हदें टूटने लगती हैं। 60वें दिन तक वो नई अच्छी आदतें आपकी दूसरी स्किन बन जाती हैं। और 90वें दिन आईने में वो इंसान नहीं खड़ा होता जिसने ये सफर शुरू किया था, वो कोई और ही होता है। इस पूरे सफर की जो आत्मा है ना, वो एक शब्द में है, पागलपन। पर ये वो वाला पागलपन नहीं है जो सब बर्बाद कर दे, नहीं। ये एक जरूरी जुनून है, एक ऐसी जिद कि इंसान कुछ वक्त के लिए दुनिया से, हर चीज से कटकर सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर फोकस करता है। बिल्कुल उस मत वाले हाथी की तरह जिसे अपनी धुन के सिवा कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, फिर उसे कोई रोक नहीं पाता। और इस पागलपन को, इस जिद को बनाए रखने के लिए सिर्फ 2 रूल हैं, बहुत सिंपल। रूल नंबर 1, पसीना बहाना कभी नहीं छोड़ना है। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी नहीं भूलना है। बस कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यही 2 नियम है। तो इन 3 महीनों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर, दुनिया से आइसोलेशन, लक्ष्य ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ कुछ नहीं। मतलब नो पार्टीज, नो हैंगआउट्स, नो एक्सक्यूजेस, आराम, नींद, खाना, सब कुछ गोल के बाद। ये एक तपस्या है और कुछ नहीं। और जाहिर है, जब तपस्या होगी तो दर्द भी होगा। लेकिन क्या हो अगर उसी दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया जाए? हमारा तीसरा सेक्शन इसी आर्ट के बारे में है। तो असली मेहनत शुरू कब होती है? ये तब शुरू होती है जब शरीर कहता है बस अब और नहीं। जब थकान पूरी तरह से हावी हो जाती है। असली टेस्ट, असली लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो हमें बचाने के लिए दर्द का सिग्नल भेजता है ताकि हम रुक जाएं। लेकिन इस 90 दिन की जंग में उस सिग्नल को देखने का नजरिया ही बदलना है। दर्द को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक ग्रीन लाइट की तरह देखना है कि हाँ, सही रास्ते पर हूं। और इसे करने का एक तरीका क्या है? जैसे ही दिमाग चिल्लाए बहुत दर्द हो रहा है, उसे जवाब देना है चुप, मसल्स एंजॉय कर रही हैं, ये दर्द नहीं है, ये ताकत बनने का प्रोसेस है। या फिर इसे एक और नजरिए से देखिए, ये दर्द आपको नहीं हो रहा है, अरे ये तो वो एक्स्ट्रा फैट है, वो कमजोरी है जो शरीर से निकलते वक्त बुरी तरह चीख चिल्ला रही है। तो बात सीधी सी है, पसीने की हर एक बूंद शरीर से बाहर निकलती हुई कमजोरी है, और हर बूंद के साथ इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनता जाता है। ठीक है, तो दर्द को हथियार बनाना तो सीख लिया, लेकिन ये लड़ाई है किसके खिलाफ? दुश्मन कौन है और इनाम क्या है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसका भी पर्दाफाश करते हैं। ये लड़ाई किसी बाहर वाले से है ही नहीं, असली दुश्मन तो अंदर बैठा है, अपना ही आलस।
दुश्मन वो इंसान है जो हम कल थे, और इस जंग को जीतने का प्राइज वो है परमानेंट कॉन्फिडेंस। एक ऐसा कल जो आज से लाख गुना बेहतर हो, और एक पहाड़ जैसा मजबूत शरीर और उससे भी मजबूत इरादा। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी है, दर्द टेम्पररी है, आज है कल शायद ना हो, लेकिन इस दर्द को सहने के बाद जो मिलेगा ना, वो जो बदलाव आएगा, वो जो ताकत महसूस होगी, वो जो गर्व होगा, वो सब परमानेंट है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, अगर वो 90 दिन आज से अभी से शुरू होते हैं, तो 90 दिन बाद जब आईने के सामने खड़े होंगे तो उसमें कौन दिखाई देगा?